हर सुबह आयशा उठती है। उसके फ़ोन पर दर्जनों नोटिफिकेशंस होती हैं। वो व्हाट्सएप मैसेजेस स्क्रॉल करने लगती हैं। इंस्टाग्राम स्टोरीज, न्यूज़ अलर्ट्स, बिस्तर से उठने से पहले ही। ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे सबकी सुबह होती है। लेकिन दोपहर तक वो फोकस नहीं कर पाती किसी भी चीज़ पर। कुछ मिनट से ज़्यादा नहीं। उसका ध्यान भटकता जा रहा है। उसका ध्यान क्यों भटक रहा है? बात सिर्फ कैफीन की नहीं है। एक दशक पहले ये सब अविश्वसनीय लगता। 2004 में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन्स नए थे। लोग कहते थे कि इंटरनेट से सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कुछ और ट्रैक कर रहे थे, हमारे अटेंशन स्पैन्स। और जो उन्होंने पाया वो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अभी आयशा के दिमाग में 3 चीजें हो रही हैं। इस वीडियो के अंत तक आप तीनों समझ जाएंगे। ग्लोरिया मार्क की रिसर्च बताती है 2004 में लोग एक स्क्रीन पर 2.5 मिनट फोकस कर सकते थे। 2022 तक यह घट गया, घटकर 47 सेकंड्स रह गया। वास्तव में आधे फोकस एपिसोड्स अब 40 सेकंड से भी कम के हैं। हमें बताया जाता है कि इंटरनेट मुफ्त है, लेकिन इसकी एक कीमत है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब मुफ्त। असलियत में यूजर्स ही प्रोडक्ट बन गए। हर स्क्रॉल और क्लिक से डेटा और एड रेवेन्यू आती है। टेक कंपनीज हमारा ध्यान खींचने के लिए ऑप्टिमाइज करती हैं, और हमारा डोपामीन हर पल। चमकदार फीचर्स एक सच छुपाते हैं। मुनाफे के लिए प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं कि हम कंटेंट से चिपके रहें। मुफ्त की असली कीमत हमारी सोचने की क्षमता। हर पिंग आपका वक्त चुराती है। हर नोटिफिकेशन कंसंट्रेशन तोड़ती है, लगभग 7 सेकंड्स के लिए, चाहे टेक्स्ट हो, ईमेल हो या ऐप अलर्ट। आयशा का दिमाग हर बार रीसेट होता है। ये मामूली लग सकता है, लेकिन ये सेकंड्स जुड़ते हैं। औसतन लोगों को दिन में 100 या उससे ज्यादा नोटिफिकेशंस मिलती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ नोटिफिकेशन से 11 मिनट से ज्यादा का कंसंट्रेशन टूटता है रोज, सिर्फ नोटिफिकेशन से। डिस्ट्रैक्शन का अनुमान स्क्रीन टाइम से नहीं, नोटिफिकेशंस की फ्रीक्वेंसी से लगता है। बात यह नहीं कि वो फोन कितनी देर यूज करती है, बात यह है कि वो उसे कितनी बार इंटरप्ट करता है। लगातार चेकिंग काम को बिखेर देती है। दिन में दर्जनों या सैकड़ों बार इंटरप्ट होना, यह कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी पर गहरा असर डालता है। टिकटॉक ने इंटरनेट को तोड़ा नहीं, उसने उसे रीवायर कर दिया। पिछले कुछ सालों में शॉर्ट वीडियो एप्स का धमाका हुआ है। आयशा अपने ब्रेक्स में क्लिप्स स्वाइप करती रहती है, 15 से 60 सेकंड्स, अनगिनत। रिसर्चर्स चेतावनी देते हैं, भारी इस्तेमाल अटेंशन स्पैन छोटी करता है और एकेडमिक परफॉर्मेंस बिगाड़ता है। कुछ स्टडीज में हेवी यूजर्स के ब्रेन पैटर्न्स में बदलाव पाए गए। हमारा दिमाग इस तेज नॉवेल्टी का आदी हो जाता है। लोग अब कंटेंट को 1.5 गुना 2 गुना स्पीड पर चलाते हैं। हम फैक्ट्स तो पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें पचाते नहीं। सतही समझ, प्रोसेस करने का वक्त नहीं। फिल्म डायरेक्टर्स अब 4 सेकंड शॉट्स इस्तेमाल करते हैं। मीडिया खुद हमारे टूटे फोकस के हिसाब से ढल गया है। और इन सब के पीछे एक ही मैकेनिज्म। आपका स्मार्टफोन एक नीडल की तरह है, आपके दिमाग में डोपामीन इंजेक्ट करता हुआ। सोशल मीडिया हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट्स को हाईजैक करता है। हर लाइक, स्वाइप, नई वीडियो, प्लेजर का एक झटका। एआई एल्गोरिदम्स हमें लगातार नॉवेल कंटेंट परोसते हैं। ये इंजीनियर्ड एडिक्शन है। हमारा दिमाग नॉवेल्टी मांगता है, प्लेटफॉर्म्स खुशी से देते हैं। हम सोचते हैं कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ स्विच कर रहे हैं। हैवी मल्टीटास्कर्स मेमोरी टास्क में वर्स परफॉर्म करते हैं, और अटेंशन टास्क में भी। हर इंटरप्शन आपको धीमा करती है। आप ज्यादा वक्त लेते हैं, ज्यादा गलतियां करते हैं। नोटिफिकेशंस की इस भागदौड़ में प्रोग्रेस का एहसास होता है, लेकिन असलियत में यह हमें कम एफिशिएंट बना रहा है। क्या डीप थिंकिंग मर रही है? करोड़ों लोग आयशा की तरह रोज घंटों डिवाइसेस पर बिताते हैं। हमारे टूल्स कनेक्शन के लिए बने थे, लेकिन आज वो हमारा लगातार ध्यान मांगते हैं। एक्सपर्ट्स चिंतित है, क्या हम गहराई से सोचने की क्षमता खो रहे हैं? टूटे अटेंशन के साथ पढ़ाई का क्या होगा? क्रिएटिविटी का, सार्थक बातचीत का? ज्यादातर वक्त
आयशा को पता भी नहीं होता। हम खुद को दोष देते हैं, बस कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं इसमें हमारी गलती कम है। हर स्क्रॉल हमें कैप्चर करने के लिए डिजाइंड है। एल्गोरिदम्स हमें प्रोफाइल करते हैं, एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्यून्ड कंटेंट देते हैं। हमारा दिमाग इंस्टेंट स्टिमुलेशन की चाहत का आदी हो जाता है, अक्सर बिना हमें एहसास हुए। डीप थॉट उस माहौल की कीमत बन जाती है जो डिस्ट्रैक्शन के लिए वायर हुआ है। यह सिर्फ बैंगलोर की एक स्टूडेंट की बात नहीं है। आयशा की स्ट्रगल एक ग्लोबल ट्रेंड की झलक है। जैसे जैसे हर जनरेशन इस माहौल में पल रही है, डीप कॉग्निशन स्किल्स दुनिया भर में घट सकती हैं। देश ध्यान दे रहे हैं। कुछ स्कूल्स नो फोन क्लासरूम्स के प्रयोग कर रहे हैं, जिसे रिसर्चर्स अब ब्रेन रॉट कह रहे हैं। उस पर स्टडीज हेडलाइंस बन रही हैं। बिना रुकावट के सोचने का वो दौर शायद खत्म हो रहा है, भले ही ज्यादातर लोगों को अभी दिख नहीं रहा। लेकिन इस साइकिल को तोड़ने का फैसला यही पहला कदम है, और इसके लिए फोन तोड़ने की जरूरत नहीं। नोटिफिकेशंस बंद करें, ऐप्स के लिए स्पेसिफिक समय तय करें, सभी पिंग्स बंद करके स्टडी ब्लॉक्स बनाएं। आयशा के लिए इसका मतलब हो सकता है एक अनइंटरप्टेड घंटा, बस इतना। डिजिटल डिटॉक्स नहीं, डोपामीन फास्ट नहीं, सिर्फ 1 घंटा जहां उसका दिमाग गहराई में जा सके। यह आसान नहीं है, लेकिन अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अगर हम इन इनविजिबल फोर्सेस को समझें तो हम लड़ सकते हैं, कम से कम थोड़ा तो। डीप थिंकिंग मरी नहीं है, अभी नहीं। आयशा रात को लैपटॉप बंद करती है। कल उसे फिर फोकस का मौका मिलेगा। उसके आसपास के टूल्स ने गेम बदल दिया है, लेकिन अवेयरनेस रूल्स बदल सकती है। समाज में सबसे बड़े बदलाव शायद ही कोई अलार्म लेकर आते हैं, वो चुपचाप आते हैं, एक नोटिफिकेशन की बार बार। और आने वाले सालों में लोग शायद पीछे देखकर समझे, डीप थिंकिंग कभी मरी नहीं थी, बस मुश्किल हो गई थी। अगर आयशा की कहानी जानी पहचानी लगी, अगर इस वीडियो के किसी हिस्से ने आपको रुकने पर मजबूर किया और अपने फोन, अपने फोकस के बारे में सोचने पर, तो इस वीडियो ने अपना काम किया। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे यह सुनने की जरूरत है। कोई दोस्त जो फोन नहीं रख पाता, कोई स्टूडेंट जो फोकस खो रहा है, कोई जिसकी आपको परवाह है। अगर आप समझना चाहते हैं कि दुनिया असल में कैसे काम करती है, कैसे सिस्टम्स, हैबिट्स और डिसीजंस हमारी जिंदगी बनाते हैं, तो सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं। और अगर इस वीडियो ने वो डिजर्व किया तो लाइक करें, इससे और लोग इसे देख सकेंगे। आयशा ने अपना फोन फेस डाउन रख दिया, शायद आज आप भी कर सकते हैं।